वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइसैकराइड्स के बारे में। पिछली वीडियो में अगर हम देखें तो हमने मोनोसैकराइड को कवर अप कर लिया था और उसी से आगे जो है आपका डाइसैकराइड चलेगा। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है सब, तो आपको ये वीडियो जो है बहुत ईजी लगेगी और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपकी पॉलीसैकराइड के ऊपर होगी वो भी आपको बहुत ईजीली लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि डाइसैकराइड से आपको नेम से हो रहा है कि इसमें आपकी दो मोनोसैकराइड जुड़ेंगे, तभी आपका जो है एक डाइसैकराइड बनेगा। और ये जो आपके डाइसैकराइड है, मान लेते हैं एक मोनोसैकराइड ये है और एक मोनोसैकराइड ये है, तो ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ओ क्यों कहते हैं? तो मेनली आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वरना आप देखेंगे तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी जो है हमारे नेचर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो मिलेगा। अब ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो है, इसमें आगे आप देखेंगे कि आपको फर्दर जो है ओ ग्लाइकोसाइड में अल्फ़ा और बीटा इस टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलते हैं। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये जनरली कुछ नहीं है। जो आपका एनोमेरिक कार्बन पर आप जो पोजीशन देखते थे OH की, ये वहीं से आया है। तो अगर ये बिलो द प्लेन है तो आप उसे अल्फ़ा कहते थे, और अबव द प्लेन है तो आप उसे बीटा कहते थे। ये चीज़ आप एनोमेरिक कार्बन के केस में आप देख चुके हैं पहले। तो इसलिए मैंने बोला था कि मोनोसैकराइड को समझना आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे डाइसैकराइड समझ में जाए। ऐसे ही आप यहाँ पर फ्रक्टोज में देखेंगे तो OH की पोजीशन अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, तो इसी तरीके से आपका रहेगा फ्रक्टोज का भी। तो ये जो है आपके अल्फ़ा और बीटा रहता है। अब आपका जब जुड़ता है तो यहाँ से आपका 100% जो है वो क्वेश्चन रहे हैं हमेशा ही। इस बार भी आपका गेट के पेपर में भी था, और आपका जीपैट और जो नाइपर का एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत बार इसी टेबल से आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो जो आपके मोनोसैकराइड जुड़ते हैं, तो ये अब एक मोनोसैकराइड का कोई कार्बन होगा, उस पर OH ग्रुप होगा या आपका CHO ग्रुप होगा, या फिर दूसरे मोनोसैकराइड का कोई कार्बन होगा, उस पर आपका जो है OH ग्रुप होगा, या फिर कोई आपका कीटोन ग्रुप होगा, तो वो मिलकर जो है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, और जिससे कि आपका है डाइसैकराइड बनता है। तो सबसे पहले सुक्रोज पे आपके बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं। केन शुगर का मतलब है कि जो आपका शुगर केन होता है उससे जो मोस्टली शुगर ऑब्टेन की जाती है वो आपकी सुक्रोज ही होती है। और इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, और सुक्रोज आपका क्या है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर भी है। इसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे, और इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, हम इसको भी देखेंगे। तो ग्लूकोज का आपका जो है यहाँ पर, जैसे इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ये जो ग्लूकोज का C1 है वो इन्वॉल्व है और फ्रक्टोज का C2 इन्वॉल्व है। तो ये जो आप कार्बन देख रहे हैं, तो C1 कार्बन आपको पता है फ्रक्टोज आपका ग्लूकोज में एनोमेरिक है, C2 एनोमेरिक है, और जब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज द ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो बॉन्ड जब बनता है तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट का अल्फा कार्बन ने पार्टिसिपेट किया है और सेकंड का बीटा कार्बन ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये आपको याद रखना होता है, यहीं आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर में कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट हुआ है, या फिर किस ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है, OH ने किया है, या आपका एल्डिहाइड ने किया है, या फिर कीटोन ने किया है। तो 1 अल्फा और 2 बीटा मिलकर आपका सुक्रोज बनाते हैं, और इसका आप रोल देखेंगे तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। वहीं आपका ट्री हेलोज देखेंगे, ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है। जनरली आपको ये बात पता नहीं होती है, लेकिन ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें ग्लूकोज का अल्फा और ग्लूकोज ही दूसरा सब यूनिट है। यहाँ पर आप जो भी देखेंगे एक सब यूनिट आपको ग्लूकोज मिलेगी। जो आप एक साइड देख रहे हैं सब में आपको ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो आपको यहाँ पर ग्लूकोज है, लेकिन इसके बाद वहाँ पर अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा है, बीटा 1 है या बीटा 2 है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या था, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था। तो आप इसको इसी तरीके से लिखते हैं, अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर आपसे पूछा जाए तो। और अल्फ़ा 1 किसका है, आपका ग्लूकोज का है, और बीटा 2 आपका फ्रक्टोज का है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर आप ट्राई हेलोज में देखें तो आपका अल्फ़ा 1 ग्लूकोज और अल्फ़ा 1 ग्लूकोज, तो आप बॉन्ड इस तरीके से दिखाएंगे, अल्फ़ा 1 ग्लूकोज और अल्फ़ा 1 ग्लूकोज। और ये आपका मेजर सर्कुलर शुगर है जो आप इंसेक्ट्स के केस में आप देखते हैं।
यहाँ पर इंसेक्ट्स में जो मेनली सर्कुलर शुगर होता है वो ट्राई हेलोस होता है। नेक्स्ट इज माल्टोस। तो इसमें आप जब क्रिस्टल बनाते हैं लैब में डिफरेंट टेस्ट करते हैं तो इसमें इसको सनफ्लावर टाइप के क्रिस्टल मिलते हैं, किसी में नीडल टाइप मिलते हैं, किसी में कॉटन वूल टाइप मिलते हैं, तो वो आपका क्रिस्टल बेस लिखा हुआ है। तो माल्टोज में देखेंगे तो ग्लूकोज 1 अल्फा और ग्लूकोज 4 पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज के OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आपको अल्फा 1 ग्लूकोज और जो आपका 4 आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्लूकोज अल्फा 1 और 4 के बीच में। तो ये जो है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये आपको पता है माल्टोज जो आपका डाइमर होता आपका डिराइव्ड होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन से। आइसोमाल्टोज देखेंगे तो यहाँ पर 4 की जगह आपको 6 हो जाएगा। ये आपका कैंडीज़ में इसको स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। वहीं आपका सेल बायोस और जेंट बायोस में देखेंगे तो यहाँ पर जो है बीटा आपका देखेंगे ग्लूकोज 1 बीटा, यानी जो बीटा ग्लूकोज है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और ग्लूकोज का 4th कार्बन जो है उसका OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। ये आपका सेलुलोज पॉलीमर है। वहीं आप जेंट बायोस देखेंगे वहाँ पर आपका ग्लूकोज बीटा है और ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप रिड्यूसिंग शुगर पे जब आएंगे या इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आप समराइज कर लीजिए। ग्लूकोज आप सुक्रोज को देखेंगे ग्लूकोज 1 अल्फा फ्रक्टोज 2 बीटा, ट्राई हेलोज में ग्लूकोज 1 अल्फा 1 अल्फा, माल्टोज में ग्लूकोज 1 अल्फा और ग्लूकोज 4। इसी तरीके से आइसोमाल्टोज में 4 की जगह 6 हो जाएगा और सेल बायोज में बीटा और आपका ग्लूकोज का 4 बीटा और 6। तो इस तरीके से आपका रहेगा। अब जब आप एक लैक्टोज को मैंने नहीं बताया क्योंकि लैक्टोज में जो है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में जो है आपका बॉन्डिंग होती है और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज क्या है आपके एपीमर हैं C4 कार्बन पे। ये आपको मोनोसेक्राइड में बताया था। और ये आप माल्टोज का केस देख रहे हैं जिसमें आप ग्लूकोज अब माल्टोज है तो इसमें क्या होगा अल्फा 1 और आपका 4 के बीच में जो है वो बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जनरली आप अगर ग्लूकोज या फ्रक्टोज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा ग्लूकोज के केस में, फ्रक्टोज के केस में आपको C डबल मोडो कीटोन ग्रुप मिलेगा। अगर किसी शुगर में इनमें से कोई भी ग्रुप अगर फ्री है तो वो क्या करता है फेरिक आयन और क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। और ये टेस्ट आप लैब में करते हैं, मोइस टेस्ट वगैरह अलग अलग नाम डालकर कि इसमें शुगर प्रेजेंट है, डाइसेक्राइड है या नहीं है, तो वो आप देखते हैं। अगर वो फेरिक आयन और क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर रहा है तो मीन क्या है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो उसमें ये चीज़ें जो हैं ये फ्री होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर पीछे देखें तो इसमें हमने 2 शुगर ऐसी देखी हैं कि जिनमें ये आपका CHO और C डबल मोड जो आपका कीटोन ग्रुप है और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। एक पहले आपने देखा था सुक्रोज जिसमें 1 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि 1 अल्फा पर आपका क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और सेकंड कार्बन पर आपका कीटोन ग्रुप होता है। तो ये दोनों यहाँ पर फ्री नहीं है, इसलिए शुगर जो आपकी सुक्रोज है ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट आपने सिमिलर केस देखा था ट्राई हेलोज में, यहाँ पर आपका अल्फा 1 ग्लूकोज और अल्फा 1 ग्लूकोज, तो यहाँ पर दोनों में आपका CHO और आपका CHO रहता है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है। यहाँ पर फ्री है, यहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है। तो ये सारे क्या होंगी, ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे ऑल शुगर आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हेलोज। तो ऑप्शन में कई बार आपको ये देख के कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है, स्पेशली नाइपर का आप देखते हैं PhD का कोई एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें इस टाइप के ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जिसमें एल्डिहाइड और फ्रक्टोज ग्रुप फ्री नहीं है वो आपके क्या हैं, नॉन रिड्यूसिंग है, और जिसमें फ्री है वो आपके रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज और ट्री हेलोज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट यहाँ पर एक और आपका वर्ड आया था केन शुगर, इसे क्यों बोला जाता है, तो हम उसको देखें। एक पहले उससे हम लैक्टोज को देख लेते हैं। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ये आपका बीटा गैलेक्टोज और जो है आपका ग्लूकोज का जो 4th कार्बन है उसको देके बना है। तो ये भी आपका फेवरेबल रहता है क्योंकि आप मिल्क बहुत कॉमनली कंज्यूम करते हैं या देखते हैं, तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है कि मिल्क में आपका कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज, दैट इज बॉन्ड इज द बीटा गैलेक्टोज, और किसके बीच में होता है आपका, ग्लूकोज के बीच में होता है।
ग्लूकोज का 4th कार्बन। तो ये आपसे जनरली पूछा जाता है। अब वाई सुक्रोज इज नॉन एज इन्वर्ट शुगर, क्योंकि सुक्रोज का आप देखेंगे जनरली जो आपका रोटेशन होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मीन्स जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है उसको राइट हैंड साइड पे आपका रोटेट करता है, और कितने डिग्री पे करता है 66.5, तो प्लस का साइन है। लेकिन जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आपको 2 प्रोडक्ट देता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस जिसकी म्यूटा रोटेशन होती है 52.7, और आपको देता है बीटा डी फ्रक्टोपायरानोस, और ये आपका जो है ये अनस्टेबल होता है। तो फाइनल अब आप देखिए यहाँ पर इसकी म्यूटा रोटेशन क्या थी, पॉजिटिव में था, लेकिन अगर आप इसमें यानी माइनस का 92 है आपके पास और प्लस का 52.7 है, अगर आप इसमें से माइनस वाइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -30 डिग्री। तो ये यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, ये आपका लीवो रोटेटरी हो गया -39 डिग्री पे। तो इसी चीज़ के लिए इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है, जो आपका सुक्रोज है। तो ये आप देखेंगे सिर्फ इतना सा आपका डाइसेक्राइड है, लेकिन अगर आपने मोनोसेक्राइड नहीं पढ़ा है तो आपसे ये नहीं बन पाएंगे क्वेश्चन। और स्पेसिफिकली हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। लैक्टोज से आपका फेवरेबल रहा है, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, या सुक्रोज की म्यूटा आपकी रोटेशन क्या होती है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज जो पहले होते थे आपको म्यूटा रोटेशन और इन्वर्ट शुगर में, वो आपको समझ नहीं आता था। म्यूटा रोटेशन अल्फा बीटा फॉर्म का चेंज होना होता है, और जो है इन्वर्ट शुगर आपका ये डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी होता है। तो ये आपका रहता है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर जो है म्यूटा रोटेशन को पहले बताया था, जो आपका अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होता है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका एक सिंगल वीडियो बचा है, वो आपका पॉलीसेक्राइड का होगा। थैंक यू सो मच।